अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज 2.6 में कंप्लीट एक ही हमारे पास डिवीजन यूज हो रही है, जो कि हमारे पास कौन सी है, सिंथेटिक डिवीजन। ये आपके लिए नेम तो न्यू होगा, लेकिन ये बहुत इजी है। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ही। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन। अब हमने हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और हमसे क्या पूछा गया, आप कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। हम फर्स्ट क्वेश्चन को डायरेक्ट पार्ट 1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। हमने इस क्वेश्चन को, इसमें कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए हमारे पास क्या डिवाइड हमने किससे करना है, x प्लस 1। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे फर्स्ट प्रोसीजर इसका क्या है कि हमने x की वैल्यू जो हमारे पास जिससे डिवाइड करना होगा उधर से हमने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, 0 के इक्वल पुट करके। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करनी हो, इस तरफ प्लस 1 हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस 1 हो जाएगा। इट्स मीन x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस 1 आ गई। फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड कर ली, देन हमारे पास हमने डिवीजन कर लेनी है। अब डिवीजन हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन कैसे है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास क्या वैल्यू आई है, माइनस 1। इट्स मीन हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1 से। देन हमने क्या देखना है, हाईएस्ट पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट। वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। जिसके साथ कुछ ना उसके साथ 1 होता है, 1 हमने सबसे पहले लिख देना है। उसके बाद देखना है हमारे पास लोएस्ट पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे एक्स क्यूब के बाद डायरेक्ट एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू मिसिंग होगी। चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, फिर बता दूंगा, पहले आप ये देख लें। उसके बाद लेस पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 7। इट्स मीन हमने 7 लिख देना है ऐसे। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू क्या है, माइनस 1 हमने लिख देना है। सबसे पहला काम हमने x की वैल्यू, देन जो हमारे पास इक्वेशन होगी उसमें से हमने कोफिशिएंट्स लिख ले, पुट कर देने हैं। अब सिंथेटिक डिवीजन का क्या प्रोसीजर है हमारे पास इसके बाद, कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो एज इट इज नीचे कॉपी हो जाएगी। हाईएस्ट पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास एज इट इज कॉपी हो जाएगा। देन हमने जो हमारे पास x की वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करना है, जो हमारे पास रिजल्ट आया होगा। क्या रिजल्ट आया, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1। इनको मल्टीप्लाई करके हमने इस जगह पे लिख देना है, नेक्स्ट वाली वैल्यू के नीचे। फर्स्ट वाला एज इट इज कॉपी किया, देन मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट वाली वैल्यू के बिल्कुल नीचे लिख दिया। अब देखें जो इन पे परफॉर्म हो रहे होगा ऑपरेशन, उसको परफॉर्म कर देना है। 7 माइनस 1 6 आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट डिजिट आया ना, हमने x की वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 6। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब फिर हमारे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 आ गया हमारे पास। यहां तक बात होगी, हमारे पास डिवीजन कंप्लीट होगी। सबसे फर्स्ट वैल्यू एज इट इज कॉपी, देन जो x की वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट वाली वैल्यू के नीचे, देन जो रिजल्ट आया उसके साथ मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट वाली नीचे। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, इसे आप कोशेंट फाइंड करें और रिमाइंडर फाइंड करें। तो हमारे पास जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर होता है। लास्ट वाली वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या होती है, रिमाइंडर होता है। इट्स मीन रिमाइंडर को हम r से डिनोट कर लेते हैं, और ये हमारे पास इसमें वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व हो रहा था, x। इट्स मीन r ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 7। ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। दूसरा उन्होंने हमसे कोशेंट पूछा हुआ था, कोशेंट को हम q से डिनोट करते हैं, और x वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा था इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में x लिख दिया। अब x हमारे पास वैल्यू क्या होती है, जो बाकी वैल्यू बची होती है हमारे पास इक्वेशन में। ये क्या है, 1 और 6 है, इसको हम ऑर्डर में लिखते हैं। अब देखें सबसे पहले आप 6 लिख लें, 6 आ गया, देन प्लस, क्योंकि ये इसके प्लस 6 था इस वजह से। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले 0 पॉलिनोमियल, मींस कोई भी वेरिएबल नहीं होता, देन 1 देन 2, मतलब पहले वेरिएबल नहीं, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 2, x की पावर 3। इसी तरह हमने इधर भी रिजल्ट लिखना है, 6 एज इट इज जो वैल्यू बच गई, देन दूसरी वाली वैल्यू के साथ हमने x वेरिएबल लिखा, 1x बनेगा, हम 1x को सिर्फ x भी लिख सकते हैं, हमारे पास यही रिजल्ट आना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंपल सा था। पहले हमने x की वैल्यू सेपरेट की, देन सिंथेटिक डिवीजन, लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास रिमाइंडर, और बाकी को हमने अरेंज करके इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, तो हमारे पास वो क्वोशिएंट आ गया। ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट। स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट।
सेकेंड पार्ट है हमारे पास 4x क्यूब माइनस 5x प्लस 15 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। इसमें हमारे पास अब x की क्या वैल्यू है, x प्लस 3। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। हम सॉल्यूशन में क्या लिख लेते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -3। x की वैल्यू सेपरेट होगी। देन सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं। हमने सिंथेटिक डिवीजन के लिए लाइंस ड्रॉ कर ली। देन हाईएस्ट पॉलिनोमियल हमारे पास इसमें क्या है, अब x क्यूब का हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, 4 लिख लिया हमने। देन x क्यूब के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, x स्क्वायर आना चाहिए। x स्क्वायर वाली वैल्यू इसमें क्या है, मिसिंग है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 0। ये बात समझ आई आपको कि पहले x क्यूब का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 4, वो हमने लिख लिया। अगर यहाँ पे x स्क्वायर वैल्यू गिवन होती तो हम उसका कोफिशिएंट लिखते हैं। हमने एक ऑर्डर में चलना है। देन x स्क्वायर के बाद ठीक है x पावर 1 ही आता है, ठीक है, वो हमें गिवन है, हमने उसकी वैल्यू लिख दी -5। देन हमारे पास कांस्टेंट, उसकी वैल्यू गिवन है 15। सेम एज इट इज ऑर्डर की तरह x स्क्वायर, अगर x क्यूब से स्टार्ट हो रहा है तो x स्क्वायर आएगा, फिर x आएगा, फिर कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अगर x पावर 4 से स्टार्ट हो रहा है देन x क्यूब, x स्क्वायर, देन x, देन कांस्टेंट वैल्यू। अगर हमारे पास जो वाली पावर मिसिंग होगी उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 0। अब हमने किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, -3 के साथ डिवाइड करना है। सेम एज इट इज सिंथेटिक डिवीजन की तरह, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज कॉपी हो जाएगी। क्या रिजल्ट आ गया, 4। देन 3 मल्टीप्लाई बाय इस वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 -12। अब ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है, 0 -12 इज इक्वल टू -12 रिजल्ट आ गया। देन अब 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो हमारे पास नेक्स्ट वाली न्यू वैल्यू आई अपडेट, -3 मल्टीप्लाई बाय -12, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36। इट्स मीन +36 मेरे पास आंसर आ गया। अब देखें -5 प्लस 36, ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा है उसको आप परफॉर्म कर दें, क्या रिजल्ट आ गया 31। अब जो न्यू अपडेट वैल्यू आई है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करने हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 31, 93 -93 आ गया हमारे पास, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं, 93 माइनस 15 किया, 3 में से 5 नहीं जा सकते, यहाँ पे 8, 13 में से 5, 8 में से 1, 78। इट्स मीन हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया 78, और बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास साइन किस चीज का है, माइनस का, हमारे पास सॉल्व हो गया। सेम एज इट इज हमने क्या बताया था, रिमाइंडर हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू होती है, हम लिख देते हैं रिमाइंडर, वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, एक्स, देन रिमाइंडर ऑफ x इज इक्वल टू -78 एंड कोशेंट ऑफ x इज इक्वल टू बाकी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू सबसे लास्ट में 31, देन पावर 1, इसके साथ प्लस है, प्लस 31 है, कुछ भी साइन ना हो तो प्लस साइन होता है, देन -12x, x की पावर 1 आ गई, देन 4 मींस 4x स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है, बिल्कुल सिंपल सा था, जैसे सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करते हैं हमने इसको सॉल्व कर लिया। स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास x³ प्लस x स्क्वायर -3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। सिमिलरली जैसे सिंथेटिक डिवीजन था, पहले हम x की वैल्यू से फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू जब हमने फाइंड की, x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ पे माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। देन सिंथेटिक डिवीजन के लिए हम लाइंस ड्रॉ कर ली। हाईएस्ट पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, क्यूब, उसका कोफिशिएंट क्या है 1, हमने 1 पुट कर लिया। देन x स्क्वायर भी गिवन है, लास्ट वाले क्वेश्चन में x स्क्वायर गिवन नहीं था, और उसका कोफिशिएंट भी हमारे पास क्या है 1 पुट कर लिया हमने। देन हमारे पास x की वैल्यू, उसका कोफिशिएंट क्या है -3 पुट कर लिया। देन हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू
जिसका हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या है 2, हमने पुट कर लिया। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, वो भी हमने लिख ली। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन में क्या होता है, फर्स्ट वाली वैल्यू को एज इट इज कॉपी कर देना है, वो भी हमने कर दिया। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का जो रिजल्ट आएगा वो हमने इधर लिखना है। क्या रिजल्ट आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 हमने लिख दिया। 1 + 2 3 रिजल्ट आ गया। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो न्यू अपडेट वैल्यू आई है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करना है, 6 लिख दिया। 6 - 3 3 रिजल्ट आ गया। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 + 6 8 हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब रिमाइंडर हमारे पास मैंने आपको बताया था लास्ट वाली वैल्यू होती है, हमने उसको रिमाइंडर में लिख दिया। रिमाइंडर ऑफ x = 8 और कोशेंट हमारे पास बाकी वाली वैल्यू होती है। सबसे लास्ट कांस्टेंट वैल्यू लिखी 3, देन पावर 1 मींस 3x, देन पावर 2 मींस x²। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया कोफिशिएंट और रिमाइंडर ऑफ द। सिंपल सा ना, बिल्कुल सिंथेटिक डिवीजन को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे हमने इसको सॉल्व कर लिया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब इसमें हमने क्या करना है, h की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या, कौन सी डिवीजन यूज करके, सिंथेटिक डिवीजन यूज करके। एंड क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ दिस। वो कह रहे हैं हमारे पास जो इसका रिमाइंडर आएगा, जो हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू आएगी, उसको आपने किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। और इस इक्वेशन से आपने h की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को लिख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। polynomial of 2x³ minus 3hx plus 9, ये क्वेश्चन है और हमने क्या करना है, h की वैल्यू इस क्वेश्चन में से फाइंड करनी है। चलें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले तो हमने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन करनी है। x की वैल्यू भी गिवन है, सबसे पहले तो हम सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व कर लेते हैं। सिंथेटिक डिवीजन के लिए 3 हमारे पास क्या है, वैल्यू है जिसके साथ हमने सिंथेटिक डिवीजन, और इसकी फाइंड करनी है। हाईएस्ट पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, x³, उसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 2 लिखा। देन लोएस्ट पॉलिनोमियल x², ठीक है x³ के बाद x² ही आता है, -3h उसकी वैल्यू। देन x⁻1 वो हमारे पास गिवन नहीं है, हम उसकी जगह क्या पुट कर देंगे 0। देन लास्ट वैल्यू हमारे पास 9। सारी वैल्यूज हमने सिंथेटिक डिवीजन में जैसे पुट करते हैं वो पुट कर ली। अब सिंथेटिक डिवीजन के हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज कॉपी हो जाती है, हमने कॉपी कर ली, 2 लिख दिया इसको। देन 2 × 3 इट्स मीन 6 आ गया। 2 × 3 हमारे पास रिजल्ट इनटू 6 होता है। अब जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं हमने वही करने हैं, मींस ऑपरेशन हमारे पास क्या है, -3h + 6 अलग-अलग वेरिएबल है, इसके साथ h है इसके साथ नहीं है, मींस ऐड नहीं हो सकते। और इसको मैं अगर 6 - 3h लिख लूं तब भी ठीक है, माइनस मिड में चल जाएगा, 6 स्टार्ट में आ जाएगा, सेम बात है दोनों। मैंने इसको लिख लिया 6 - 3h, ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 - 3h हम सेपरेट कर लेते हैं ताकि हमारी मिस्टेक ना हो, मल्टीप्लाई बाय 3, और जो रिजल्ट आएगा उसको इधर पेस्ट करना है। ओके, हमने 3 6 18 -3 3 9h, हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया 18 - 9h, हमने पुट कर दिया 18 - 9h। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 0 + दिस वन, इट्स मीन जस्ट यही वैल्यू आएगी 18 - 9h, हमने कॉपी कर ली। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, फिर 3 को इस न्यू वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 18 × 3 हमारे पास क्या होता है, 8 3 24, 4 2 3 1 3 + 2 54, मींस 54, 18 3 54 -9 × 3 27h, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको भी हम पुट कर लेते हैं, 54 - 27h, सेम एज इट इज जैसे सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। अब हमारे पास एक वेरिएबल भी आ रहा है, एक कांस्टेंट भी आ रहा है, आप कोशिश करें सेपरेट मल्टीप्लाई करके देन पुट करें ताकि मिस्टेक के चांसेस कम से कम हो। अब हमने इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, मींस हमारे पास ये क्या हो रहा है, 9 + 54 - 27h, मैंने सेपरेट लिख लिया ताकि मैं इजीली सॉल्व कर लूं।
9 प्लस 54 हमारे पास किसके इक्वल हो गया 63 माइनस 27h। ये वैल्यू आ गई, मैंने पुट कर दी 63 माइनस 27h, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। और वो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 3 इज द जीरो पोलिनोमियल, कि इसका जो रिमाइंडर आएगा उसको आपने किसके इक्वल पुट करना है, जीरो के इक्वल पुट करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम चलते हैं, पहले रिमाइंडर लिख लेते हैं इसका। रिमाइंडर ऑफ x इज इक्वल टू 63 माइनस 27h, और पुट किसके करना है हमने, जीरो के। 27h इज इक्वल टू जीरो। अब हमने h की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो क्वेश्चन था हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। मीन सिंथेटिक डिवीजन से हमने उसको डिकम्पोज किया, सिर्फ रिमाइंडर से लेके हमने h की वैल्यू फाइंड कर ली। माइनस 27h इसी तरफ माइनस 63 हो जाएगा उस तरफ जाके, क्योंकि h की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, बाकी चीजें दूसरी तरफ ले गए। माइनस माइनस कैंसिल, h इज इक्वल टू 63 बाय 27। अगर 3 के टेबल के साथ हम इसको कैंसिल करें, 3 2 6 एंड 21 डिवाइडेड बाय 9। अभी फर्दर और भी ये सॉल्व हो सकता है 3 के टेबल से, 3 7 और 3 इट्स मीन x की वैल्यू हमारे पास, h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7/3। ये पार्ट भी हमारे पास सॉल्व हो गया है, सिंपल सा था। हमने सिंथेटिक डिवीजन फाइंड की, रिमाइंडर को पुट किया जीरो के और h की वैल्यू फाइंड कर ली। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 इज द polynomial of x cube minus 2hx square plus 11। अब हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, x cube 2hx square plus 11। सेम लाइक लास्ट क्वेश्चन, हम क्या कर लेते हैं, पहले इसकी सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यू में गिवन है x की वैल्यू क्या है 1 लिखा, हाईएस्ट पोलिनोमियल का कोफिशिएंट 1, देन लोएस्ट x क्यूब के बाद x स्क्वायर, ओके फाइन, माइनस 2h उसका कोफिशिएंट है हमारे पास, देन x वाली वैल्यू नहीं है बीच में, हम उसकी जगह 0 पुट कर दिया, देन कांस्टेंट 11 एज इट इज आ गया। फर्स्ट वाली वैल्यू को हमने जब नीचे कॉपी कर देना, क्योंकि सिंथेटिक डिवीजन में हमारे पास हमेशा फर्स्ट वैल्यू एज इट इज कॉपी हो जाती है। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इट्स मीन क्या रिजल्ट आ गया 1 माइनस 2h। डिफरेंट वेरिएबल है, सॉल्व नहीं हो सकते। अब हमने 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस 2h के साथ। 1 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास रिजल्ट यही आएगा, हमने इसको लिख लिया 1 माइनस 2h। अब ये क्या हो रहा है 0 प्लस 1 माइनस 2h, रिजल्ट हमारे पास 1 माइनस 2h ही आना है। देन फिर हम इसको क्या कर लेते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास ये आई है ना, इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया रिजल्ट 1 माइनस 2h। अब हमारे पास वेरिएबल चेंज हो गया, 11 प्लस 1 माइनस 2h बन गया। 11 इसके साथ कुछ भी नहीं है तो ये प्लस हो रहा है, 11 प्लस 1 12 माइनस 2h बन गया। हम इसका भी आंसर लिख लेते हैं 12 माइनस 2h। रिमाइंडर हमारे पास आ गया, रिमाइंडर को हमने किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। क्वेश्चन के क्राइटेरिया के मुताबिक r ऑफ x इज इक्वल टू 0, r ऑफ x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, 12 माइनस 2h इज इक्वल टू 0। h की वैल्यू फाइंड करनी है, 12 इस तरफ प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 12 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, h इज इक्वल टू 12 बाय 2, 2 1 ज़र 2 6 ज़र 12, इट्स मीन h इज इक्वल टू 6। सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, सिंपल सा था। सिंथेटिक डिवीजन से हमने रिमाइंडर फाइंड कर लिया और रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट करके सॉल्व कर लिया। मूव करते हैं थर्ड और लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है हम उसकी तरफ मूव करते हैं। वो हमारे पास क्या है, -1 is the zero polynomial of 2x cube plus 5hx minus 23. Yes, minus 23. -23 इसको हमने सॉल्व करना है। सेम लाइक लास्ट क्वेश्चन हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन कर लेते हैं। हाईएस्ट पोलिनोमियल क्यूब, ओके, उसका कोफिशिएंट 2 हमने लिख लिया। देन लोएस्ट पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर होता है जो कि इसमें मिसिंग है, मींस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 0।
देन हमारे पास क्या है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर देन एक्स वाली वैल्यू का कोफिशिएंट क्या है 5h, वो हमने पुट कर दिया। देन कांस्टेंट वो कि हमारे पास किसके इक्वल है -23। ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। किसके साथ फाइंड करना है -1 के, -1 के साथ हमने लिखी फर्स्ट वैल्यू एज इट इज कॉपी -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 0 -2 -2 रिजल्ट आ गया। देन -1 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस माइनस प्लस एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मतलब +2 2 रिजल्ट आ गया। अब डिफरेंट वेरिएबल है, एक h है एक कांस्टेंट है, नहीं ऐड हो सकते, कॉपी कर देते हैं 5h +2। देन क्या है -1 मल्टीप्लाई बाय 5h +2, इसको इधर सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 5h -5h -1 मल्टीप्लाई बाय +2 -2 मींस हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया -5h -52 -5h -2 ये रिजल्ट आ गया। अब हमने क्या करना है, जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होंगे हम लिख लेते हैं पहले -23 ताकि उधर मिस्टेक ना हो, -5h -2 ये रिजल्ट आ गया। 5h का तो और कोई वेरिएबल ही नहीं है, ये सॉल्व नहीं हो सकता। -23 -2 -25 -5h ये बन गई हमारे पास। हमने स्टेटमेंट को लिख देते हैं -25 -5h। अब हमारे पास क्वेश्चन का क्या क्राइटेरिया है कि जो रिमाइंडर आ गया हमारे पास, रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट करें और सॉल्व कर लें। हमने पुट किया r of x is equal to 0, देन r of x की हमारे पास क्या वैल्यू है -25 -5h is equal to 0, ये वैल्यू है। h की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको इसी तरफ रहने दें, दूसरी वैल्यू दूसरी तरफ जाके +25 हो जाएगी। अब h की वैल्यू सेपरेट करनी है, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा -5 5 1 ज़र 5 5 ज़र इट्स मीन h इज इक्वल टू -5 हमारे पास रिजल्ट आ गया। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने h की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। अगर आपकी इन फर्स्ट 2 क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। ये सिंथेटिक डिवीजन है हमारे पास, सिंपल सी है, बिल्कुल ही बहुत आसान है। तो आपने इसकी हेल्प से फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर आपकी इसमें कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।